लास्ट क्लास में सबने ज्वाइन किया था? मैं तो ज्वाइन किया था लास्ट क्लास। नहीं मैम, मैं ज्वाइन नहीं किया था। बैंक का काम था मुझे जाना। मैं लास्ट क्लास नहीं किया, फ्राइडे को ना। नहीं नहीं, लास्ट क्लास ने वो उस दिन तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया, वो तो क्लास ही नहीं हुई थी। क्लास में स्वाति थी और सुरभि थी। अच्छा, वो एक दो क्लास। सर्च मेथोडोलॉजी तो वैसा है कि बस सारा समझने देखने कॉन्सेप्ट वाला है तो ये टाइप ऑफ पता नहीं रिसर्च लग। मैम पढ़ा रही थी। टाइप ऑफ रिसर्च। रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे थे आई थिंक। मैम। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ओके, सो वी कैन गो थ्रू दैट। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पढ़ा था। स्क्रीन मैम विजिबल है? पीडीएफ बना के भेज दीजिए ना मैम। अच्छा, ये पीडीएफ मैंने शेयर नहीं किया है। वो मैम पीडीएफ एक पूरा चैप्टर का बना दीजिए ना एक ही बार में। अच्छा, तो क्योंकि वो बुक बुक की बात अवेलेबल है कर ही रहे नहीं। हो? बुक की बात कर रहे हो बुक आप? अवेलेबल नहीं हुआ अभी तक हम लोग को। मुझे नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, तो वो बुक का फिर पीडीएफ शेयर कर दूं, ये बोलना चाह रहे हो? ठीक है, मैं वो कर दूंगी। मैम पूरा बुक और चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं आप वो कम से कम शेयर कर दें। ओके, बट उसमें से मैंने कुछ पोर्शन ही लिया है, इसमें सारा पोर्शन डिस्कस नहीं किया है। सीक्वेंस वाइज चैप्टर नहीं चल रहा क्या? सीक्वेंस वाइज ही है, बट उसमें सारा कंटेंट जैसे होता है, बहुत कुछ बहुत डिटेल में होता है, बहुत कुछ बहुत डिटेल में उतना नहीं पढ़ना, बट इम्पोर्टेंट जो है वो पढ़ना है, क्या है वो जानना है, वो पढ़ना है, और बहुत कुछ बहुत डिटेल में पढ़ना है। सो यस उसके मैम। अकॉर्डिंग मैंने जो ये बनाया था वो उसके अकॉर्डिंग बनाया था। आप वो बोल रहे हो शेयर करने के लिए, तो फिर एक जगह मैंने पीडीएफ बना के वो चैप्टर वाइज शेयर कर देने में यस मुझे मैम कोई तो प्रॉब्लम। चैप्टर का। हाँ यस ठीक है, मैम। वो मैं कर दूंगी। आप लोग देख लेना एक बार, खुद भी स्टडी कर लोगे तो बेटर ऑप्शन है। यस मैम। बुक अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी नहीं होता ना फिर। हम्म। चलिए ठीक है, हम लोग कर रहे थे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कभी भी होगा तो एट द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च होता है, और वो बेस फॉर्म करता है किसी भी रिसर्च का। यस तो मैम। जब भी आप कुछ न्यू प्रोडक्ट, कुछ आइडिया देखने डेवलप करना चाहते हैं, कुछ भी इनोवेटिव करना चाहते हैं, दैट मीन्स वो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं एट द बिगिनिंग, और ये हमेशा एट द बिगिनिंग ऑफ जैसे देखो जितना भी टाइप्स ऑफ आपने रिसर्च पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि आप सबको अलग अलग करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कोई एक रिसर्च ही अलग अलग स्टेजेस में, जैसे कुछ एक्सप्लोरेटरी हो जाए इनिशियल स्टेज में, बाद में वो डिस्क्रिप्टिव में कन्वर्ट हो जाए, उसी का फिर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, लाइक ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक ही रिसर्च का आप अलग अलग फेज स्टडी कर सकते हैं। तो अगर किसी भी रिसर्च में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अपने आप इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उससे कुछ और उससे नया नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं। सो ये चीज़ क्या हो जाता है कि कभी भी आप करोगे तो एक्सप्लोर कुछ ना कुछ करोगे ही। तो ऐसे करने पे हो क्या रहा है कि सारा, जैसे मैंने कहा ना, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सारे रिसर्च एक दूसरे से अलग होंगे, और यस सब रिसर्च जब एक दूसरे से अलग नहीं है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरडिसिप्लिनरी वाला सब्जेक्ट आ जाता है। और सारा रिसर्च कभी कभी ऐसा हो सकता है इंटरमिक्स होके किसी एक रिसर्च में सारा का सारा टर्म इन्वॉल्व हो, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सारे कुछ रिसर्च जो है वो इंडिपेंडेंटली ही किया जा सकता है। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, रिजल्ट लेंगे, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं वो लास्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं पहले। तो ये चीज़ होता है कि आप, डिपेंड करता है आपको स्टडी क्या करना है, किस फील्ड का करना है। आप मार्केट स्टडी करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आप कुछ एक्सप्लोर करोगे, कुछ डेटा कलेक्ट करोगे, कुछ देखोगे, लाइक वैसा कुछ करने के बाद ही आप उसमें अल्टीमेटली हाइपोथेसिस डेवलप करने के कंडीशन में आएंगे, फिर हाइपोथेसिस को चेक करेंगे। ऐसा कर सकते हैं। और हाइपोथेसिस, मैंने क्या कहा था, किसी भी रिसर्च का सबसे जो मेन पर्पस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव जो भी है आपका, उस ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग आपको एक हाइपोथेसिस सेटअप करना है,
और उस हाइपोथेसिस को अल्टीमेटली टेस्ट करना है कि वो हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, जिसमें मैंने एग्जांपल Yes. भी दिया था कि जैसे मान लीजिए एजिंग कॉजेज फॉरगेटफुलनेस वाला जो थर्ड टर्म, तो एजिंग में Yes, ma'am. कॉजेज फॉरगेटफुलनेस, एजिंग में नॉट कॉजेज फॉरगेटफुलनेस। तो ये आप टेस्ट करोगे। अब ये टेस्ट कैसे करोगे? ये स्टेटमेंट आपने रख लिया, आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा जिसके बेसिस पे आपने ये हाइपोथेसिस रखा। अब उसमें लोगों का ओपिनियन लोगे, कुछ एज पर्सन का वो देखोगे क्या है बिहेवियर, ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन लेने के बाद हम लोग उसको अल्टीमेटली टेस्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ है जो हम लोग अल्टीमेटली Yes. करते हैं। तो किसी भी रिसर्च में सबसे मेन टास्क जो है वो है टू डेवलप द हाइपोथेसिस। सबसे पहले टू सेट अप द ऑब्जेक्टिव, देन दूसरा है हाइपोथेसिस सेट करना अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, देन टेस्ट करना कि वो हाइपोथेसिस ट्रू है फॉल्स है। वो हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, आपने जो डेटा कलेक्ट किया, जिसके भी बेसिस पे करो वो करना है अल्टीमेटली। तो इतना कुछ हम लोग रिसर्च में अल्टीमेटली करते हैं। तो स्टेप जो मेन है वो यही है, टू सेटअप द ऑब्जेक्टिव। पहले तो ऑब्जेक्टिव सेटअप करना कि आप जो स्टडी करने वाले हैं, इतना लंबा चौड़ा जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है, क्यों कर रहे हो। अगर वो समझ में आ जाए आपको कि आप क्यों कर रहे हो, तो उस चीज को कैसे टेस्ट करोगे, उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में फॉर्मुलेट करना। दूसरा स्टेप Yes. हो गया क्लियर फॉर्मुलेट। जितना अच्छा आपने हाइपोथेसिस सेट किया है और जितना क्या कहा जाए क्लियरिटी के साथ, कभी भी वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। कभी भी हाइपोथेसिस आप सेट कर रहे हो तो वो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है तो उसका रिजल्ट जो है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है। तो इसके लिए Yes. हमेशा ये केयरफुल रहिए कि कभी भी हाइपोथेसिस वो बहुत सिंपल फॉर्म होना चाहिए। बस वो ट्रू है फॉल्स है वो चेक करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट उसी पे ऑब्जर्वेशन लेना है। लास्ट हम लोग ये चीज़ एनालाइज करेंगे अल्टीमेटली जब कर लेंगे तो इसमें हम लोगों ने Yes. कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। रिसर्च का पर्पस क्या है, रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, ये सब हाइपोथेसिस डेवलप करने के टर्म में आता था। हाइपोथेसिस जब डेवलप करेंगे तो रिसर्च का क्या पर्पस है, दैट मीन्स हमने अभी कहा ऑब्जेक्टिव। उसको क्वेश्चन का Yes. फॉर्म दो, क्वेश्चन को फॉर्म दोगे, उस क्वेश्चन को आंसर एक सिंपल स्टेटमेंट के टर्म में। कभी भी देखना क्वेश्चनेबल नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को आप स्टेटमेंट के टर्म में रखो। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो सकता था, क्या एज की वजह से फॉरगेटफुलनेस वाला कंडीशन आ सकता है या नहीं। इस क्वेश्चन को आपने क्या किया, स्टेटमेंट के टर्म में दिया, एजिंग में कॉजेज फॉरगेटफुलनेस, में नॉट कॉजेज फॉरगेट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव कुछ भी रहा हो उस ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन के फॉर्म में दिया, क्वेश्चन के फॉर्म को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली जो आपको टेस्ट करना होगा वो सिंपल स्टेटमेंट होगा, बहुत सिंपल स्टेटमेंट। और जो उसका आंसर आएगा वो सिंपल यस और नो ऐसा टर्म आएगा। और ऐसे ही आपको करना है क्योंकि वो रिजल्ट तभी इफेक्टिव होता है। Yes. ये सब भी हम लोगों ने शायद पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशन सॉरी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें आपका ये आता था Yes, ma'am. एक्सप्लोरेटरी से फ्लेक्सिबल होता है, बहुत वर्सटाइल होता है, बिकॉज हम लोग क्वेश्चन करते हैं कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई उसका स्ट्रक्चर्ड प्लान वो नहीं रहता। डेटा कलेक्शन भी आप कभी भी कहीं से भी कर सकते हो, इसके लिए हम लोग कभी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म यूज नहीं करते। एक्सपेरिमेंटेशन इज रिक्वायर्ड नहीं होता बिकॉज आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक्सप्लोर करने में एक्सपेरिमेंट नहीं होता, बस आपको जानना है, आप जैसे जानो, कुछ देखो ऑब्जर्व करो, जैसे भी आपको बस जानना है। तो एक्सपेरिमेंट इसमें होता भी नहीं। कभी भी कॉस्ट इंक्योर्ड लो होता है बिकॉज आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, कोई उसका सिस्टमेटिक प्लान और वो वे नहीं है। लेकिन कभी कभी कॉस्ट जो होता है वो हाई भी हो सकता है, जैसे पर्सनल इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं, सपोज आप 2000 लोगों का पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ मनी आप बोल सकते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा है, हालांकि मनी भी इन्वेस्ट होता है उसमें। आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मनी भी इन्वेस्ट होगा, टाइम भी इन्वेस्ट होगा। तो ये सारा कुछ इन दैट केस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। बट ऐसे अगर मानो, जैसे मान लो आप मिठाई खरीदने जा रहे हो दुकान में और आप टेस्ट कर रहे हो कौन सा मिठाई लेना है, सपोज वहाँ पे बहुत सारा हजार के वैरायटीज हैं, आपको कौन सा लेना है, सो आप ले रहे हो, टेस्ट कर रहे हो थोड़ा। और अगर ले Yes. लिया, सपोज आपने पूरा ले लिया, एक बंडल, आपको 100 बंडल चाहिए, आपने सारा का सारा ले लिया, उसके बाद टेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है वो आपको
पसंद ना आए और वो बेकार हो जाए, तो आप शुरुआत में ही एक ही टेस्ट कर लो, तो यहाँ पे हो गया यस मैम। कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फिर आप खरीद रहे हो तो आपका जो है कॉस्ट जो है वो लो हो जाता है। बट कभी कभी होता है ये हाई हो जाता है। बट एक्सप्लोर करने की बात करेंगे अगर हम, तो सिर्फ एक्सप्लोर करना है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। जब हम डिटेल में यस। जाते हैं क्वालिटेटिव स्टडी में, तो हम लोगों का एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, लेकिन अगर कम लेवल पे करते हैं तो वो कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। और ये भी है, बहुत वाइड एक्सप्लोरेशन देता है। अब एक दुकान में देख रहे हैं, 10 दुकान में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई सिस्टमैटिक कोई प्लान स्ट्रक्चर नहीं है, तो आपके पास बहुत वाइड एक्सप्लोरेशन व्यूज है। इंटरैक्टिव भी होता है, बिकॉज ओपन एंडेड होता है, कहाँ से क्या पूछना है, कैसे पूछना है, क्या है, वो आपकी मर्जी, आपका चॉइस। सो ऑब्वियस सी बात है। अब देखो ये रिसर्च जो है इसका तरीका क्या है। लिटरेचर सर्च, एक्सपीरियंस सर्वे, फोकस स्टडी, एनालिसिस ऑफ सेलेक्टेड केसेस। अब कभी भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करने के ये तरीके हैं: लिटरेचर सर्च, एक्सपीरियंस सर्वे, फोकस सर्वे एंड एनालिसिस ऑफ सेलेक्टेड केसेस। मैसेज ऑफ केसेस। सो लिटरेचर सर्च में जहाँ तक हम लोग समझ सकते हैं, बहुत आराम से आपके पास, जैसे मान लो आपको जानना है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के प्लान के बारे में। अब उस पर्टिकुलर प्लान से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सारा इंफॉर्मेशन का डेटा आप कलेक्ट कर लो। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पेपर फॉर्म में उसका इंफॉर्मेशन होगा, गवर्नमेंट का प्लान का क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कैसे वो वर्क कर रहा है, या फिर गवर्नमेंट के साइट पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ का क्या कर रहे हो, सारा रिकॉर्ड्स आपको मिला हुआ है, इन टर्म्स ऑफ लिखा हुआ है, सब कुछ डेटा अवेलेबल है। इसमें डेटा भी नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन होगा सारा, ऐसा यस। हुआ तो इसका ये इम्पैक्ट आया। या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में जानना है, जिसका सपोज कोई स्टोरी लिखा हो, आत्मकथा लिखा हो उसने, अब उसके बारे में पढ़ो, पूरा पढ़ लिया आपने, आपको उनके लाइफ का एक आइडिया हो जाएगा, ऐसा उनका लाइफ था, ये था, वो था, जो भी था, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। सो लिटरेचर सर्च कुछ ऐसा है, और वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, लाइक मार्केटिंग फील्ड ही अगर ले लें, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कोई आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने का सोच रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी मार्केट में मैगजीन्स छपे हों, जो भी रिव्यूज़ आया हो लोगों का, कंज्यूमर्स का, फैक्ट्री जो प्रोडक्ट कंपनी कर रही है उसका, सो प्रोडक्शन कंपनी का सारा अलग अलग रिव्यूज़ आप अच्छे से पढ़ो, ध्यान से थोड़ोली जाओ उसमें पढ़ो। अब उससे क्या हो जाएगा, आपको उसका क्या मार्केट रिस्पॉन्स है, क्या कंडीशन रहा है 10 साल पहले, क्या अभी हो सकता है, क्या फ्यूचर में होने के चांसेस हैं। तो ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। यही लिटरेचर सर्च है। ठीक है, देखो यस यहाँ मैम। पे। और इससे जब आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, तो अब आप सिचुएशन में होंगे कि ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन है, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और इस इंफॉर्मेशन को कैसे बढ़ाया जाए। जब रिसर्च करते हैं ना, तो हम लोग कुछ नया डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो इसमें मैम। लिखा भी है, दिस रेफर्स टू लिटरेचर टू डेवलप न्यू हाइपोथेसिस। अब जब रिसर्च कर रहे हैं, तो चाहे वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो, डिस्क्रिप्टिव हो, या फिर कोई भी रिसर्च हो, तो हम लोग कुछ नया सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको उस रिसर्च वर्ड का मतलब होता है, देखो सर्च, सर्च वर्ड में तो आपको पता है खोज रहे हैं समथिंग, टू सर्च यस मैम। समथिंग। रिसर्च मीन्स जस्ट सर्चिंग दैट पर्टिकुलर थिंग अगेन एंड अगेन। और वो अगेन एंड अगेन क्यों कर रहे हैं, उससे कुछ न्यू मिले। यस ठीक है, मैम। उससे कुछ नया और कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव मिल जाए, वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अब बार बार उस चीज़ को आप रिपीटेडली कर रहे हैं, बार बार अगर उस चीज़ के लिए थोरोली जा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ के बारे में बहुत कुछ बहुत डिटेल में पता होगा। तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अपने स्टेटमेंट को कुछ ऐसा मॉडिफाई करें, या इस तरह से कुछ समझने की कोशिश करें, कुछ ऐसा टेस्ट करने की कोशिश करें जो कि पहले ना किया हो किसी ने। सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है, बस आपको यूज़ करना है टू क्रिएट सम न्यू नॉलेज। ठीक है, अब न्यू नॉलेज क्रिएट करने के लिए पहले वाला हाइपोथेसिस आप यूज करें, पहले वाला स्टेटमेंट जो पहले किसी ने टेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है, क्या ये सुटेबल लगता है, नो मैम। क्योंकि वो तो ऑलरेडी वो स्टडी कर चुका है। नो अब वही कर चीज आप चुका है। दोबारा करें तो उसमें नया क्या है।
कुछ नया Yes, होना ma'am. चाहिए, तब उसमें लोग इंटरेस्ट लेंगे, फिर आपकी बात सुनेंगे और उसमें कुछ इंटरेस्ट ले तो पढ़े, वैसा कुछ करे। या फिर आप जो कर रहे हो उसमें कुछ नया दिखे आपको, तब आपको इंटरेस्ट होगा कि हम ये काम करें। तो हम Yes, ma'am. लिटरेचर में क्या करते हैं, जब हम इतना सब कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, तो हम इस पोजीशन में आ जाते हैं कि कुछ नया डेवलप कर पाए, कुछ नया हाइपोथेसिस डेवलप कर पाए, कुछ नई चीज़ सर्च कर पाए। जब हम कुछ नई चीज़ सर्च करने के कंडीशन में आएंगे, तभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होगा। Yes, ma'am. ठीक है। अब ये लिटरेचर सर्च में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बस उस चीज़ को आपको करना है, क्या करना है। ठीक है। जैसे Yes, ma'am. हाँ, ये देखो, ये एग्जांपल दिया है। एक प्रॉब्लम है, किसी का भी सेल्स डाउन क्यों है। दिस कैन बी क्विकली एनालाइज विद द हेल्प ऑफ पब्लिश डेटा, should indicate whether the problem of industry problem, firm problem और कुछ भी। मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का सेल हो चुका है, अब उसका सेल क्यों कम हो रहा है, जो भी क्यों कम कम हुआ वो आपको जानना है। अब ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम की वजह से होता है, उस पर्टिकुलर फर्म की वजह से होता है, क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस है वो देखो कुछ ऐसा है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे आप हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। जैसे मान लीजिए कंपनीज मार्केट शेयर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, बट इंडस्ट्री फिगर जो है वो नॉर्मल है। ये कैसे आया, ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिला, जो पब्लिश डेटा है उससे। सपोज कंपनी का मार्केट जो है वो मार्केट शेयर जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, बट इंडस्ट्री जो है वो नॉर्मल है। दूसरे में क्या बोल रहा है, इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है और इस वजह से कंपनी मार्केट शेयर जो है वो भी डिक्लाइन कर रहा है। थर्ड में क्या बोल रहा है, इंडस्ट्री शेयर इज गोइंग अप बट कंपनी शेयर इज डिक्लाइनिंग। अब देखिए ये ma'am. तीन सिचुएशन होता है, या तो दोनों अपवर्ड मोशन में, दोनों अपवर्ड मोशन में होगा तब तो इस केस के लिए वो वैलिड नहीं है, बिकॉज यहाँ सेल्स डिक्लाइन हो रहा है। जब सेल डाउन हो रहा है, या तो कंपनी का सेल डाउन हो रहा है तो इंडस्ट्री का भी डाउन हो रहा होगा, दोनों का डाउन हो रहा है, किसी एक का अप हो रहा है, किसी एक का डाउन हो रहा है, यही केस हो सकता है। और ये हो सकता है दोनों का अपवर्ड मोशन है, तो दोनों का अपवर्ड मोशन वाला केस यहाँ नहीं होगा, बिकॉज हमने क्या लिखा है, सेल्स डाउन हो रहा है। Decline होगा. तो 4 केसेस हो सकते थे, बट यहाँ पे सिर्फ 3 केसेस होंगे जो हाइपोथेसिस ऐसे डेवलप होगा। तो ये चीज़ आपको आप खुद ही सोचना है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाएगा कि आपको ऐसे करना है, ऐसे सोचना है। वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, आपने जो नॉलेज गेन किया है उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सेटअप करेंगे। ठीक है। Yes, ma'am. अब इसमें से अब जब आप ये हाइपोथेसिस आपने डेवलप किया, अब इस आपको इसको टेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, जो डेटा कलेक्शन हुआ है, उसके बेसिस पे इसका आंसर करना है। तो ये जो है मैंने क्या कहा, पहला ऑब्जेक्टिव होता है, सेकंड स्टेज क्या होता है, टू डेवलप हाइपोथेसिस, थर्ड स्टेज होता है उसका एनालिसिस, और लास्ट स्टेज होता है उसका इंटरप्रिटेशन। सो ये जो है सेकंड स्टेज क्लियर हुआ। थर्ड स्टेज आप तब पहुंच पाओगे जब आपके पास डेटा होगा। ठीक है। तो हम सिर्फ हाइपोथेसिस के बेसिस पे यस और नो, किसी के कहने के बेसिस पे हाँ ना नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग रिसर्च कर रहे हैं जो कि बहुत डिटेल्ड स्टडी होता है। और डिटेल्ड Yes. स्टडी में सिर्फ कहने से, किसी के ओपिनियन पे बेस्ड हम लोग नहीं रहते। अगर नहीं रहता. ओपिनियन भी होगा तो उसके लिए हमको एक स्टेटमेंट के टर्म में उनका रिजल्ट 10 20 50 100 लोगों का ओपिनियन चाहिए। ऐसा नहीं कि एक या दो ओपिनियन पे हम कर सकते हैं, 100 1000 Yeah. डिपेंड करता है। और जितना ज़्यादा ओपिनियन लेंगे उतना ज़्यादा रिलायबल होगा, जितना कम ओपिनियन लेंगे उतना कम रिलायबल होगा हमारा रिजल्ट। Yes, ma'am. अब देखो इसी चीज़ का एग्जांपल दिया है, जो 3 स्टेटमेंट हमने सेट किया था उसी के लिए। मान लीजिए अ टीवी कंपनी टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फील्स दैट इट्स मार्केट शेयर इज डिक्लाइनिंग। सपोज ये फर्स्ट हाइपोथेसिस का एग्जांपल है, मार्केट शेयर डिक्लाइनिंग है एंड ओवरऑल टेलीविजन इंडस्ट्री इज डूइंग वेल। उसी चीज़ का एक एग्जांपल दे दिया। एग्जैक्टली उसी चीज़ का दूसरा में, इंडस्ट्री इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू ट्रेड, जो भी आपका केस है, तो इसी चीज़ का दूसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल इसी तरह दे सकते हैं। ठीक है। Yes. अब दूसरा क्या था, देखो एक्सपीरियंस सर्वे। फर्स्ट आप लिटरेचर सर्च, ये बहुत आसान है, आपको सर्च करना है, उसके पढ़ो जितना मन है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा हाइपोथेसिस डेवलप करोगे, उतना इफिशिएंट रिजल्ट आएगा। दूसरा एक्सपीरियंस है,
देखते हैं एक्सपीरियंस में क्या बोलता है. In experience survey, it is desirable to talk to persons who are well informed in area being investigated. जैसे मान लीजिए मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च करना है, रिसर्च करना है मुझे, और मुझे बहुत आइडिया मार्केटिंग का नहीं है, देन आप क्या करेंगे, या फिर आप खुद ही करो, आप खुद पे ही अप्लाई करो. आप मार्केट से रिलेटेड सर्च करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, और आपको स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको अभी इनिशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है. यहाँ से क्या ऑप्शन है आपके पास, कुछ भी कभी भी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपर्ट का गाइडेंस चाहिए, जो सही है। जिसको बहुत अच्छा डिटेल इंफॉर्मेशन, मतलब ईच एंड एवरी, जो बोलो हर पॉइंट को बहुत माइन्यूटली जो समझ सकता है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं. जिसमें बहुत सारा ऐसा टर्म्स होगा. मार्केटिंग हम लोग प्रॉफिट लॉस देखते हैं, अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन देखते हैं मार्केट का, लेकिन वो फ्लो कैसे वर्क करता है बहुत कुछ हम लोगों को नहीं पता. बट हाँ, लगता है कि ऐसा हम जानते हैं, बट उसका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने कभी नहीं किया है. ये वही कर सकता है जो 10 20 50 साल से उस मार्केट के बिहेवियर को देख रहा हो, समझ रहा हो, और उससे कुछ कंक्लूजन कहीं ना कहीं वो उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में रहा हो. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं. अब ये बोला। एक्सपीरियंस जब आप यूज करेंगे, तो या तो आप किसी पर्टिकुलर इंसान का, पर्टिकुलर कंपनी का, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है क्वेश्चनायर. वर्ड सुना है कभी क्वेश्चनायर? जो क्वेश्चन राइज करता है क्या? हाँ हाँ, क्वेश्चनायर को कहते हैं, इट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसका आपको यस। आंसर चाहिए. अब वो सेट ऑफ क्वेश्चन जो जिसका आंसर चाहिए ना, और वो आप पब्लिक ओपिनियन जो लेते हैं, इसमें बेसिकली पब्लिक यस। ओपिनियन ही होता है. जैसे मान लो मार्केट का क्या कंडीशन है, कोविड-19 पे का जो इम्पैक्ट आया है, उससे लोगों का ओपिनियन लेना है. तो उससे लोगों को ओपिनियन में आपको क्या लगता है, ये बहुत अफेक्ट करा है हमारे लाइफ को, स्टाइल को, या नहीं किया है, किया है तो किस एक्सटेंट तक किया है. तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन आप सेट करके, 2 4 10 20 50 क्वेश्चन, मोर देन 100 क्वेश्चन भी हो सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई इंस्ट्रक्शन है ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बट आपको ऑप्शंस देना होगा इसमें कि इफेक्ट किया है या नहीं. सो हाँ या ना ऑप्शन होगा. फिर अगर किया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना लो, अगर किया है तो किस एक्सटेंट तक, थोड़ा, मतलब कम, एवरेज, मोर देन एवरेज, ऐसा कुछ. फिर इसी तरह थर्ड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड और करिए, क्या इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट है, इससे पहले जो लाइफ थी वो ज़्यादा अच्छी थी, अभी बुरी है, लाइक ऐसा कुछ ओपिनियन आप लेते हैं. तो इट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चन जिससे आप पब्लिक ओपिनियन लेते हैं. लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस पर्सन से बात करनी है, तो उसके लिए क्वेश्चनायर नहीं बनता. आपको किसी का सजेशन लेना है, आप एक रिसर्च कर रहे हैं और आप चाहते हैं कोई मार्केटिंग फील्ड का बहुत एक्सपर्ट इंसान आपकी हेल्प करे, तो आपको उससे क्वेश्चनायर बना के आंसर नहीं चाहिए. वैसे लोगों का कभी भी क्वेश्चनायर और वो करके ओपिनियन नहीं लिया जाता, कभी भी. क्यों? क्योंकि अगर वो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में रहे होंगे, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, अगर यूनिवर्सिटी लेवल में सपोज डिसीजन मेकिंग पावर, या फिर जो एजुकेशन सिस्टम अभी आया है इंडिया में, उसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर जिनके पास था, एजुकेशन सिस्टम जिसने ने बनाया है, आप उससे अगर ओपिनियन मांगेंगे कि ये जो सिस्टम आया है इंडिया में, क्या वो सही है, गलत है, या फिर उस पर बेस्ड आपने क्वेश्चनायर बनाया, और उसमें वैसे कोई इंसान हो जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है, जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा है वो डिसीजन बनाने में, अगर आप उसका ओपिनियन ले लेते हैं, उनमें से किसी एक का भी, तो वो जो रिजल्ट होगा वो बायस्ड हो जाएगा. क्योंकि वो उन्होंने बनाया है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉजिटिव पार्ट ही बताएंगे, और उसमें हो सकता है वो बहुत सारा ऐसा आंसर करे जो कि जनरल पर्सन कर भी ना पाए, और वो बहुत माइन्यूटली देख के उसके लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे. तो यहाँ पे आपको जो करना होगा, वो कभी भी अगर आपको ओपिनियन लेना है तो वो उससे नहीं ले सकते. अगर आप उससे लेंगे तो वो बायस्ड रिजल्ट देगा. अगर वही चीज पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं तो वो बायस्ड नहीं होगा.
बायस बस होने का मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर उसने बनाया है उन्होंने, तो उनके उसके पॉजिटिव पार्ट की बात करेंगे। वो हर जगह हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए, ये है वो है, उसके अकॉर्डिंग में जाएंगे, कभी भी नेगेटिव आंसर देंगे ही नहीं। बस तो यहाँ पे जो है वो बायसनेस कहीं ना कहीं आ जाता है। लेकिन तो एक्सपर्ट की बात जब हम करते हैं तो उसके लिए क्वेश्चनायर फॉर्म नहीं करेंगे, और अगर हम लोगों को पब्लिक ओपिनियन जाना है तो क्वेश्चनायर फॉर्म करेंगे। करना पड़ेगा। हम्म। अब देखो एक्सपर्ट जो होंगे, दीज पीपल मे बी कंपनी एग्जीक्यूटिव पर्सन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए, हियर नो क्वेश्चन आयर इज रिक्वायर्ड। कभी भी एक्सपर्ट से आपको क्वेश्चन आयर के थ्रू नहीं जाना। द अप्रोच अडॉप्टेड इन एक्सपीरियंस सर्वे शुड बी हाईली अनस्ट्रक्चर्ड। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आयर नहीं बना, आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं बनाया, तो वो हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड होगा। आपको जानना है उनसे, उनके एक्सपीरियंस का हेल्प लेना है, उस चीज़ को समझना है। तो इट इज़ मोर और लेस व्हाट, एक्सप्लोरेटरी वाला कंडीशन आ गया यहाँ पे। यस एक्सप्लोरेटरी मैम। रिसर्च जो होगा वो अनस्ट्रक्चर्ड ही होता है, सो यहाँ पे नहीं होगा। सो द रिस्पोंडेंट कैन बी डाइवर्जेंट व्यू, ऑब्वियस सी बात है। उनका जो व्यू होगा वो कहा तो बहुत माइन्यूटली वो ऑब्जर्व करेंगे, और उतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होगा तो जो व्यू होगा वो बहुत कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकेट ही नहीं करेगा, हमेशा डाइवर्जेंट होगा। कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ उसके क्या बोलते हैं लिमिटेशंस को, कुछ उसके एडवांटेजेस को, सबको बताएंगे वो। तो यहाँ पे आप एग्जैक्टली क्या इन्होंने क्या कहना चाहा, या फिर क्या इनका एग्जैक्ट व्यू है, आप वो बता ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। यस ओके, सो ये चीज होता है इन केस ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखिए, मैम। हाँ एक टाइम चीज, ओवर अच्छा वो हो गया, एक मिनट ये देख लो लास्ट रख लो। क्वेश्चन। सिंस द आइडिया ऑफ एक्सपीरियंस सर्वेज टू अंडरटेक द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। अब देखो एक्सपीरियंस में क्या कहा मैंने, ये है क्या, एक्सप्लोर का कंडीशन है। तो सिर्फ आप यस एक्सप्लोर कर रहे हो, फॉर्मुलेट कर रहे हो, कभी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचोगे विद द हेल्प ऑफ दिस। आपने उसका हेल्प लेना है बस। हेल्प का कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो फर्दर होगा। ठीक है, सो ये चीज बस इसमें होता है, और इसी में हम लोग और ये कभी भी कंक्लूजन लेने के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, आप उसके बेसिस पे कंक्लूजन नहीं लोगे, यही यस हमारा काम है। ठीक है, यस तो ये चीज होगा तो हम लोग देख सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स में अगर बात करें, ग्रुप ऑफ हाउसवाइफ में बी अप्रोच टू देयर चॉइस फॉर रेडी टू कुक एंड प्रोडक्ट। कभी भी ये होता है तो हमेशा एक ओपिनियन मिलता है बस। पब्लिशर जो है माइट फाइंड रीजन ऑफ पुअर सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर सेलर्स का अगर क्या है, क्या माइट बी इंक्रीज नॉट, ये जब भी होगा एक, जैसे पब्लिक रिव्यू जानना चाहो किसी पॉलिटिशियन से, आप उसका पार्टी के बारे में पूछो, लाइक वैसा कुछ है, तो आपको मिलेगा पॉलिटिक्स क्या है, समझाया जाएगा, ये है वो है, जो भी कुछ भी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बट आप उससे कुछ कंक्लूड करने के कंडीशन में अगर आ जाते हो, आप सोचते हो कि आप इस ओपिनियन के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो, ये पॉसिबल नहीं होता विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोर। में हम लोग क्या करते हैं, सब बस जान रहे हैं, ऐसा होता है ऐसा नहीं होता, बस बस इतना ही हमारा काम है। ओके देन। करना करना चाह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। तो उसमें क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अगर किसी से ओटीपी निकलवाना है, मतलब ना आप उसको जान रहे ना वो आपको जान रहे, तो वो ओटीपी निकालने का क्या माने कि प्रोसेस होगा, कैसे आप उसको निकलवा